वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आज हम चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं। इसका मतलब है कि आज आपका चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो चॉइस एंड सेकंड इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आज हम चैप्टर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बोलती हूँ। मैं कहती हूँ इमेजिन करो कि आपके पास एक सॉलिड बिजनेस आइडिया है, ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि मैं अकेले दुकान खोलूं, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप करूं, या फिर दोस्तों को मिला लूं, मतलब पार्टनरशिप कर लूं, या फिर एक बड़ी कंपनी रजिस्टर कर लूं, है ना। तो आपके पास ये आइडिया, तो आप क्या करेंगे, आप बताओ। तो इसका जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी नोटबुक पेन निकाल लीजिए और बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? पहले तो हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब लोगों का एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, जो लीगली एक बिजनेस चलाने के लिए साथ आते हैं और जिसकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, तो मैं कहती हूँ एक जॉइंट कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है having capital divided into transferable shares, ठीक है। It has a separate legal entity and perpetual succession। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो अपनी अपनी कैपिटल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक लीगल एंटिटी होती है ये। और किस लिए इकट्ठे होते हैं? ताकि वो इकट्ठे कोई काम कर सके या बिजनेस चला सके। क्लियर है जी? तो अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं, मैंने पूरी डेफिनेशन लिख दी है हमने, लेकिन मैं इसको कहती हूँ कि एक सिंपल अगर लैंग्वेज में, तो इसकी सिंपल लैंग्वेज क्या होगी? सिंपल लैंग्वेज में मैंने बोला कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो यहाँ पे लिख दिया एक आर्टिफिशियल पर्सन। सेकेंड पॉइंट में मैंने लिख दिया शेयर कैपिटल। फिर थर्ड में लिख दिया गवर्नेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि ये लॉ से बनती है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि लॉ की नज़रों में कंपनी एक जिंदा इंसान की तरह बिहेव करती है। ये अपने नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी को सेल परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी हम बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, या अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर सकती है। सिर्फ इतना है कि ये सांस नहीं ले सकती, बाकी ये सारे काम करती है जो एक पर्सन करता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। शेयर कैपिटल, ठीक है। जॉइंट स्टॉक का मतलब क्या है? कंपनी को चलाने के लिए जो बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है, उसे हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। इस एक छोटे हिस्से को हम कहते हैं शेयर, और जो इनको खरीदते हैं उनको क्या बोल देते हैं हम? शेयर होल्डर्स। अब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अडानीज है, आईसीआई, ये बैंक्स होते हैं जो, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये शेयर होल्डर्स मतलब लोगों को पब्लिक ऑफरिंग करते हैं कि आप हमारी कंपनी में शेयर लगाओ, पैसा लगाओ,
तो लोगों को क्या मिल जाता है उसके बदले में? शेयर्स मिल जाते हैं कंपनी के। जितना उनको प्रॉफिट होता है कंपनी को, फिर वो अपने शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट देते हैं। थर्ड है गवर्नेंस। अब काम कौन संभालता है? क्योंकि कंपनी में हजारों लाखों शेयर होल्डर हो सकते हैं, तो सबके साथ दुकान पे बैठ के मैनेजमेंट तो नहीं संभाल सकते। इसलिए सारे शेयर होल्डर्स मिलकर इलेक्शन करते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स को चुनते हैं। ठीक है, जो वो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये पूरी कंपनी को बेटा मैनेज करते हैं। अगर आपको डेफिनेशन यहाँ से इजीली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये 3 आपको मैंने इसलिए तोड़ के बता दिया डेफिनेशन को कि आपको इजीली पूरी डेफिनेशन अगर किसी कभी लर्न ना भी हो तो आपको ये चीज़ें माइंड में रहती हैं, तो इजीली फिर लर्न हो जाती हैं। तो ये बेटा आपका जॉइंट स्टॉक का डेफिनेशन था। हमने अच्छे से कर लिया है कि जॉइंट स्टॉक क्या होता है। अब हम करेंगे बेटा उसके आगे। तो हमारे पास आगे क्या है बच्चे? मेरिट्स हैं और लिमिटेशंस हैं बेटा। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया मेरिट्स। अब मेरिट्स में क्या होगा? लिमिटेड लायबिलिटी, सबसे बड़ा फायदा शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये चिंकू है, ठीक है। उसके पास कंपनी के 2000 शेयर्स हैं और पर शेयर कितने का है? 10 का। उसने 7 पहले ही दे दिए, कॉल अप हो गई, 7 पहले ही दे दिए। अब अगर कंपनी पर कर्जा आ जाए करोड़ों का, तो ये जो चिंटू है ये क्या करेगा? 3 रुपए पर शेयर से ही तो देगा बाकी पैसा। उसके घर के बर्तन, गाड़ी या कोई पर्सनल एसेट को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो इससे इन्वेस्टर का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की मेरिट्स का सबसे पहला जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर इसने 2000 के शेयर्स खरीदे थे 10 रुपए के हिसाब से, 7 उसने पे कर दिए हैं, बचे 3 रुपए, तो अगर कंपनी को लॉस भी होता है तो वो सिर्फ 6000 ही पे करेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं पे करेगा। यहाँ तक समझ में आया? सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में क्या है? अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आपने आज शेयर खरीदा और कल आपको पैसे चाहिए, तो आप मार्केट में उस शेयर को बेचकर आराम से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप उसको सेल करेंगे, दूसरा परचेज करेगा, तो जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आपके पास एक वर्ड था, डेफिनेशन में भी था बच्चे, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का सबसे जो मज़ेदार कंसेप्ट क्या है? कहता है मेंबर में गो, members may go, member may come, but the company goes on forever. But the company goes on forever. किसी की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी चलती रहेगी जब तक लॉ खुद उसे बंद नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है
स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, अब स्कोप तो होगा ही होगा एक्सपेंशन का। ठीक है, जब भी कंपनी के पास पैसा रेज करना है तो उसकी जो लिमिट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। ये बैंक से लोन ले सकते हैं, आम जनता को शेयर्स इशू कर सकते हैं, इसलिए इनके पास एक्सपेंशन का बहुत स्कोप होता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही चुनते हैं, है ना। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के एक्सपर्ट्स होते हैं। पैसा बहुत होता है, ये लोग हाई सैलरीज देकर मार्केट से एक्सपर्ट को हायर कर लेते हैं जिनसे इनकी डिसीजन मेकिंग सॉलिड होती है। जैसे मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हो गए, सीएज हो गए, ये सब चीजें। अब लिमिटेशंस में, अब सारी चीज़ें अच्छी तो नहीं होंगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हर जगह ही रहती है। तो लिमिटेशंस वही बताता है, कहता है लैक ऑफ सिक्रेसी। अब लैक ऑफ सिक्रेसी क्या होगा, अब कंपनी कहती है और सॉरी कंपनी एक्ट बोलता है कि आपको पब्लिक कंपनी जो होती है ना उसको सारा का सारा फाइनेंशियल डिटेल्स, अकाउंट्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट कितनी करनी पड़ती है, ठीक है, जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है। तो सीक्रेट कुछ नहीं बचा, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारे जो है मुझे पब्लिश करना पड़ता है पब्लिक को। तो इसमें फिर मेरे पास कुछ भी सीक्रेसी बची ही नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन, कंपनी बनाना कोई हलवा तो है नहीं कि बहुत जल्दी बन जाएगा, वैसे हलवा भी बहुत जल्दी नहीं बनता है। बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स हैं बेटा, फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है। तो ये बहुत इजी नहीं है फॉर्मेशन करनी। डिले इन डिसीजन मेकिंग, हर डिसीजन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स मीटिंग का लंबा प्रोसेस होता है जिससे बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, ठीक है, फिर वो मीटिंग लेते हैं, उसके बाद बहुत बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी बहुत टाइम लग जाता है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, ऑनर अलग है और मैनेजमेंट अलग है। टॉप मैनेजमेंट का डायरेक्ट एम्प्लॉयज और कस्टमर से कोई पर्सनल कनेक्ट नहीं होता है, जिसे कभी कभी लोग उतने एफर्ट से काम नहीं करते, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज और कस्टमर के साथ कनेक्ट तो नहीं होती है ना, तो यहाँ पे फिर एफर्ट्स कम लग जाते हैं। फिर है आपकी नेक्स्ट ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ये क्या चीज़ है भाई, ओलिगार्किक मैनेजमेंट, ठीक है। वैसे तो कहते हैं कि जो कंपनी होती है डेमोक्रेटिकली चलती है, पर प्रैक्टिकली सारा कंट्रोल कुछ शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के हाथ में ही होता है, छोटे इन्वेस्टर की कोई सुनता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक है वो सारा कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। ये बेटा लिमिटेशंस थी बहुत सारी, ठीक है।
अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, डिफरेंस आ जाता है कई बार पेपर में 2 या 3 मार्क्स का, जो आपने लिखना है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ सबसे पहले मेंबर्स लिमिट, मेंबर कितने होने चाहिए। देखो प्राइवेट कंपनी में शुरू करने के लिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम बेटा 200 तक जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम हमारे पास 7 लोग चाहिए और मैक्सिमम बेटा नो लिमिट, जितने मर्जी बनाओ। फिर आती है आपकी डायरेक्टर्स। डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, इंडेक्स ऑफ मेंबर क्या होता है ना। तो पब्लिक कंपनी को अपने सारे मेंबर्स की लिस्ट मेंटेन कंपलसरी है, पर प्राइवेट कंपनी के लिए ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, लिस्ट बनानी ज़रूरी नहीं है, नॉट कंपल्शन प्राइवेट में, और पब्लिक में बेटा कंपल्शन होता है। इंडेक्स बनाते हैं ना हम, कॉपी के फ्रंट पे हम लोग इंडेक्स बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है सारे मेन जो लिस्ट बनी होती है, वैसे ही यहाँ पर भी मेंबर्स का इंडेक्स तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब आप बताओ, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आप आराम से किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस पर रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, यहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इनविटेशन टू पब्लिक, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा इनविटेशन टू पब्लिक। अब प्राइवेट वाले, प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती, ठीक है, वो, लेकिन पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करके इनवाइट कर सकती है कि हमारी कंपनीज के शेयर खरीदो। तो यहाँ पे इनविटेशन नहीं हो सकता, और यहाँ पे आप इनविटेशन दे सकते हैं बाय इशूइंग prospectus। ये था आपका डिफरेंस प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के। या 5 के 5 पॉइंट्स इजीली याद कर सकते हैं, बहुत इजी हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट कर रहे हैं बच्चे हम चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर। अब आपने सारे फॉर्म्स पढ़ लिए, तो अब हमें कौन सा फॉर्म चूज करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम कौन कौन से फैक्टर्स पढ़ेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है, कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप। अगर जेब में पैसा कम है और झंझट नहीं चाहिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे सस्ता और आसान है। पार्टनरशिप में थोड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज बेटा बढ़ जाती हैं, और कंपनी फॉर्म ये सबसे कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि अगर मेरे को थोड़ा चीप चाहिए है ना,
सेकंड आता है लाइबिलिटी। अगर आप डर डर के बिजनेस नहीं करना चाहते कि लॉस हो जाएगा, तो कंपनी फॉर्म बेस्ट है, क्योंकि लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर रिस्क लेने का मन है तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में जाओ, जहाँ लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको रिस्क ज़्यादा लेना है तो आप सोल या फिर पार्टनरशिप चूज कर लो, ठीक है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप क्या करो, कंपनी फॉर्म ले लो, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और यहाँ पे लिमिटेड है। हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, शायद आप लोगों को याद होगा, चिंकू वाला। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी। अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस जनरेशन तक चले तो कंपनी फॉर्म ही स्टेबल है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप तो ऑनर के बीमार होते ही बंद हो जाता है। तो अगर आपको कॉन्टिन्यूटी चाहिए तो कंपनी फॉर्म अच्छा है। मैनेजमेंट एबिलिटी, अब देखो हर कोई परफेक्ट नहीं होता है ना। तो अगर आपको हर डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट चाहिए तो कंपनी ही चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है ना। अगर आप हर चीज़ में तो एक्सपर्ट नहीं कोई भी हो सकता, तो यहाँ पे भी आप कंपनी फॉर्म ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हर डिपार्टमेंट जो है वो डिवाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कैपिटल कंसिडरेशन। अगर बहुत बड़ा बिजनेस सेट करना है तो कंपनी फॉर्म ही इतना बड़ा कैपिटल कलेक्ट कर पाएगी। छोटे दुकान या मीडियम स्केल के सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप ठीक है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस का स्केल क्या है। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो मुझे कंपनी फॉर्म लेनी पड़ेगी, अगर बहुत बड़ा नहीं है तो मैं सोल और प्रोप्राइटरशिप से भी काम चला सकती हूँ, सॉरी पार्टनरशिप से। फिर आता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। देखो अगर आपका काम ही ऐसा है कि आपको कस्टमर को डायरेक्ट मिलना पड़ता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है। पर अगर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है जहाँ डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो गो फॉर कंपनी फॉर्म, है ना। अगर ग्रोसरी की शॉप है तो वहाँ पे शॉपकीपर और कस्टमर का डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। लेकिन अगर आप कोई कंपनी सोच रहे हो कि मैं शूज़ की कंपनी बना लूँ तो वहाँ पे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा कस्टमर के साथ, तो आप कंपनी फॉर्म तक जा सकते हैं। फिर आता है डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो बेटा अगर आपको चाहिए कि मैं ही इस दुकान का राजा हूँ और सारा कंट्रोल आपका हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करो। पर अगर आप कंट्रोल शेयर कर सकते हो तो कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म में जाओ, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल में अगर आप चाहते हो कंट्रोल मेरा ही रहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते, आप शेयर कर सकते हो कंट्रोल, तो आप किस में जाओ, पार्टनरशिप में या फिर कंपनी में। तो ये बेटा आपका टॉपिक था। तो अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि एक फॉर्म कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। सारे फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। आपको अपने बिजनेस के साइज, कैपिटल और रिस्क के मुताबिक चूज करना पड़ता है बेटा। तो इसके साथ हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर कंप्लीट होता है।
ठीक है, तो हम कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं आपको कल की वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट आपको मैं बता दूंगी कि कैसे लिखने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।